हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज सुबह की 11 बड़ी खबरें, 11 बड़ी अपडेट्स जो है मैं आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों। आज है 2 नवंबर, तो 2 नवंबर 2020 की ये बड़ी अपडेट्स यहाँ पर रहने वाली हैं। और जैसा कि आप थंबनेल के ऊपर देख रहे होंगे, इसके अलावा दोस्तों और भी आपको जो है अपडेट्स इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप स्किप करोगे तो हो सकता है कि बीच में आपसे कोई इंपॉर्टेंट अपडेट जो है छूट जाए या स्किप हो जाए। ठीक है, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, एंड तक देखिएगा तभी आपको पता चलेगा। ठीक है, और कुछ दिन पहले भी कमेंट आया था कि कॉलेज से रिलेटेड तो कोई न्यूज़ ही नहीं है। पर दोस्तों मैंने आपको पहले ही बोल देता हूँ कि वीडियो को स्किप मत करिएगा। तो आप पता नहीं स्किप करते हो, उसके कारण जो है आपको वो न्यूज़ दिखाई नहीं देती है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा तभी आपको पता चलेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों पहली अपडेट। 6 मरीजों की मौत, आईजीएमसी के एमएस समेत 178 को कोरोना। तो प्रदेश में रविवार को कोरोना संक्रमित 6 मरीजों की मौत हो गई। अभी हम यहाँ देखेंगे कितने कहाँ पे कितने केसेस आए हैं। तो यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो आईजीएमसी के एमएस डॉक्टर जनक राज समेत प्रदेश में 178 पॉजिटिव मामले आए हैं। इनमें कुल्लू शिमला 28, सोलन में 25, ऊना में 22, कांगड़ा में 18, हमीरपुर में 16, बिलासपुर में 14, मंडी में 11, लाहौल स्पीति में 8, सिरमौर में 5, चंबा में 2 और किन्नौर में जो है 1 मामला सामने आया है। डलहौजी पहुंचे बॉलीवुड सितारे क्वारंटीन। दोस्तों अगर आप अभी तक टेलीग्राम के ऊपर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर मैं पूरे दिन की जितनी भी अपडेट्स होती हैं, पीडीएफ होती हैं या कोरोना की ऑफिशियल अपडेट होती है, वहाँ पर मैं अपडेट देता रहता हूँ। इसके अलावा ट्विटर के ऊपर भी आप जो है फॉलो कर सकते हो। ठीक है, आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और टेलीग्राम के ऊपर जो है चैनल का नेम है भारत अपडेट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट। तो केरल में मिल रहे सबसे ज़्यादा मरीज, 1 महीने में दोगुने मामले, दिल्ली में अभी संक्रमण की तेज़ रफ्तार। तो देश में अक्टूबर में जो है पिछले माह से 30% यानी 30% जो है कम मरीज़। तो दोस्तों ये पूरे इंडिया की है। ठीक है, तो देश में कोरोना के सबसे ज़्यादा मामले केरल में मिल रहे हैं। पिछले एक दिन में यहाँ 7,000 से ज़्यादा मरीज़ मिले हैं। इसी के साथ एक महीने में यहाँ मरीजों का आंकड़ा दोगुना हो गया है। ठीक इसी तरह देश की राजधानी दिल्ली में अभी कोरोना की तेज़ गति चिंताजनक है। आंकड़ों के अनुसार पिछले महीने केरल में संक्रमितों के आंकड़े में 112% की बढ़ोतरी हुई है। 1 अक्टूबर को संक्रमितों की संख्या 2,04,242 थी, जो 31 अक्टूबर को 4,33,106 हो गई। इसी तरह दिल्ली में पिछले माह के पहले सप्ताह में जो है रोज़ाना 2 से 3 हज़ार मामले मिल रहे थे। अब यह आंकड़ा जो है 5,000 पार कर चुका है। करीब 36% संक्रमित मरीजों में बढ़ोतरी हुई है। केरल में दूसरा पीक काफ़ी तेज़। तो दोस्तों मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि आप सभी अपना ध्यान रखिए। कहीं भी आप अगर बाहर जाते हो तो मास्क लगा के जाइए, हैंड सैनिटाइज़र जो है हाथों में लगाइए, है ना। उसी से हम सेफ रह पाएंगे। अगर हम ऐसे करेंगे कि नहीं है कुछ नहीं, ये कोरोना वगैरह कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने पता क्या है, मैं रियलिटी आपको बताता हूँ। मैंने बहुत सारे मतलब अपने नज़दीक के सुने हैं, अपने विलेज के सुने हैं। पता क्या बोलते हैं, बोलते हैं कुछ भी नहीं है कोरोना कराना, मतलब ऐसे ही है। तो दोस्तों आप इसको हल्के पे मत लेना। ठीक है, मैं आपके लिए ही बोल रहा हूँ। आप इसको हल्के में मत लेना कि ऐसे ही है, ऐसे ही हो जाएंगे ठीक, कुछ नहीं होता। ठीक है, तो आपको अपना ध्यान खुद रखना पड़ेगा। फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजेशन आप जो है बोतल मिलती है छोटी सी, उसको जेब में रख लो। जब कभी आप ट्रैवल कर लो तो थोड़ा सा हाथों में लगा लो उसको। ठीक है, तो ये इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और आप सभी कमेंट करके बताना कि कौन कौन आपके नज़दीक भी ऐसे बोलता है कि कोरोना वगैरह कुछ नहीं है ये। ठीक है, आपके कमेंट, आपके उधर नज़दीक में कोई आपको बोलता है यार कुछ भी नहीं है कोरोना वगैरह, ऐसे ही है, ऐसे ही बोल रही हैं, कुछ नहीं है, ऐसे ही है। ठीक है, तो कमेंट करके बताना मुझे। ठीक है, और कहाँ से हो आप ये भी कमेंट करके बताना। ठीक है, चलिए। दिल्ली में सितंबर में दूसरा पीक। तो दिल्ली में कोरोना का दूसरा पीक 18 सितंबर को दिखा था। उस वक्त यहाँ सक्रिय मरीजों की संख्या 32,250 थी। कुछ ही दिन ये पीक नीचे आया और 12 अक्टूबर तक सक्रिय मामले जो है घटकर 20,535 हो गए, पर अब ये आंकड़ा 32,000 पार है। तो देश में 7% से कम हुए सक्रिय केस। 24 घंटे में सामने आए 46,963 नए मरीज, 58,684 हुए स्वस्थ। तो ये थोड़ी एक अच्छी खबर है कि यहाँ पे रिकवरी थोड़ी जल्दी हो रही है। बट जैसे जैसे अगर हम ही अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो केसेस बढ़ेंगे ही।
ये तो सीधी सी बात है, ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम अपना ध्यान नहीं रखेंगे, मतलब हैंड सैनिटाइज़र यूज़ नहीं करेंगे, फेस मास्क यूज़ नहीं करेंगे, अगर किसी के कॉन्टैक्ट में हम आ गए बाई चांस गलती से भी, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसी तरह से तो ये केसेस बढ़ रहे हैं आगे से आगे। ठीक है, तो आप सभी को अपना ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट अभी देख लेते हैं। दोस्तों ये रही, चीन से सटे समदो बॉर्डर के लिए बनेगी नई सड़क, 100 किलोमीटर दूरी होगी कम। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस सड़क से शिमला काजा के बीच दूरी 150 किलोमीटर घटेगी। 12,000 फीट की ऊंचाई पर बनेगी 32 किलोमीटर लंबी सड़क। तो एक इम्पोर्टेंट अपडेट है दोस्तों। तो चीन से सटे समदो बॉर्डर के लिए एक और सामरिक महत्व की सड़क पर निर्माण होगा। तो जनजातीय जिला लाहौल स्पीति और किन्नौर को जोड़ने वाली भावनगर मुद सड़क निर्माण में रोड़ा बनी, फॉरेस्ट क्लियरेंस की प्रक्रिया पूरी हो गई है। अब लोक निर्माण विभाग इस सड़क का काम शुरू करेगा। सड़क बनने से शिमला से काजा की दूरी 150 किलोमीटर और समदो बॉर्डर की दूरी 100 किलोमीटर कम हो जाएगी। सेना को अब काजा पहुंचने में 4 घंटे कम लगेंगे। करीब 32 किलोमीटर लंबी यह सड़क समुद्र तल से 32,000 फीट की ऊंचाई से गुजरेगी। दशकों से इस सड़क की मांग उठ रही थी। तो ये भी दोस्तों एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट अभी देख लेते हैं। दोस्तों ये रही, निजी स्कूल फीस पर अधूरे फैसले से सरकार पर तीखे प्रहार। कोरोना काल में मई में फंड को माफ़ करने के बजाय किया था स्थगित। कुछ समय के लिए राहत देने के बाद अब एक साथ डाला आर्थिक बोझ। सोशल मीडिया पर फूटा लोगों का गुस्सा। तो ये दोस्तों इसलिए यहाँ पे ये कहा गया है कि लोगों का गुस्सा किस लिए फूटा, क्योंकि पहले जो है इन्होंने कहा था कि जो ट्यूशन फ़ीस है उसके अलावा कोई भी अनदर फीस जो है नहीं ली जाएगी। बट अभी जैसे कि आपने अगर पिछले कल की न्यूज़ देखी होगी तो उसमें बताया गया था कि उनको छूट दे दी गई है स्कूलों को, कि वो अन्य जो फ़ीस नहीं ली गई थी वो भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा। तो निजी स्कूलों की फ़ीस को जो है लेकर सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली जा रही है। सरकार ने कोरोना काल में मई 2020 में अधूरा फैसला लिया था। ट्यूशन फीस के अलावा अन्य फंड को माफ़ करने की जगह सरकार ने कुछ समय के लिए अन्य फंड को फीस में शामिल करने के स्थगित कर दिया था। सरकार ने उस समय अन्य फंड माफ़ कर दिए होते तो अब विरोध नहीं झेलना पड़ता। सरकार ने ट्यूशन फीस वसूली का जो है यहाँ पे फैसला वापस लेकर अभिभावकों को कुछ समय के लिए राहत देने के बाद अब एक साथ आर्थिक बोझ में फंसा दिया है। फीस के मामले पर सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा जमकर फूट रहा है। मतलब पहले उन्होंने कहा था कि ट्यूशन फीस के अलावा कोई भी फीस नहीं लगेगी, बट अभी ऐसा नहीं है। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो, सरकार ने ट्यूशन फीस वसूली का फैसला वापस लेकर अभिभावकों को कुछ समय के लिए राहत देने के बाद अब एक और आर्थिक बोझ यहाँ पे डाल दिया है। ठीक है, तो ये कुछ अपडेट है यहाँ पे। सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में जो है कोरोना संकट के बीच सिर्फ ट्यूशन फीस ही लेने का फैसला लेकर लाखों अभिभावकों को बड़ी राहत दी। लेकिन शिक्षा विभाग की ओर से इस बाबत जारी हुए निर्देशों में ट्यूशन फीस के अलावा अन्य फंड सिर्फ स्थगित किए गए थे। सरकार ने उस समय अन्य फंड माफ़ करने का फैसला नहीं लिया था। अब प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले का तर्क देते हुए सरकार ने निजी स्कूलों को लॉकडाउन के दौरान की पूरी फीस वसूलने का मौका दे दिया है। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। ठीक है, बाली बोले यह कमर तोड़ सरकार। चलिए नेक्स्ट अपडेट दोस्तों देख लेते हैं। ये रही, प्रदेश में दिवाली पर दौड़ेंगी दोस्तों अतिरिक्त बसें, आज बहाल हो सकते हैं रात्रि रूट। तो नाइट बसेज जो हैं आज से बहाल हो सकती हैं। ठीक है, और आके दिवाली पर जो है अतिरिक्त एक्स्ट्रा बसें जो हैं चलेंगी। ठीक है, शिमला धर्मशाला मंडी धर्मशाला और चंबा शिमला रूट को किया जाएगा बहाल। तो देख लेते हैं जल्दी से। प्रदेश सरकार हिमाचल में रात्रि बस रूट बहाल करने जा रही है। हिमाचल पथ परिवहन निगम एचआरटीसी ने इसका प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेजा है। इसमें शिमला धर्मशाला मंडी धर्मशाला चंबा शिमला आदि रूट शामिल हैं। सरकार सोमवार को इन रूटों को बहाल कर सकती है, यानी कि आज। ठीक है, तो दिवाली में भी प्रदेश सरकार अतिरिक्त बसें चलाने की योजना तैयार कर रही है। ये बसें दिवाली से 3 दिन पहले से चलाने का प्रस्ताव है। हिमाचल में 30 से 50 कुछ ऐसे रूट हैं जो घाटे में चल रहे हैं। इन रूटों से निगमों को डीजल का खर्च भी नहीं निकल पा रहा। इन रूटों पर 42 सीटर बसें दौड़ाई जा रही हैं। हिमाचल में 2900 रूट हैं जिनमें से 1800 पर बसें चल रही हैं। मेडिकल लैब टेक्नीशियन की बैच वाइज भर्ती दोस्तों आज से। कब होगी काउंसलिंग तो ये भी आप देख लो। और स्वास्थ्य विभाग में जो है सोमवार से मेडिकल लैब टेक्नीशियन ग्रेड 2 की बैच वाइज भर्ती शुरू हो रही है। 161 यहाँ पे वैकेंसीज हैं
ठीक है पोस्टें हैं। तो 2 नवंबर को ऊना, सिरमौर और चंबा, 3 नवंबर को शिमला और सोलन, 5 नवंबर को हमीरपुर और बिलासपुर, 6 नवंबर को कांगड़ा, 7 नवंबर को मंडी, लाहौल स्पीति, कुल्लू और किन्नौर वालों की काउंसलिंग यहाँ पे होगी। ठीक है, तो ये देख सकते हो यहाँ पे कोरोना काल के चलते हिमाचल की लैब में मरीजों के करेंगे टेस्ट, लंबे समय से खाली चल रहे थे पद। ठीक है, तो ये आप देख लो यहाँ से। ठीक है, पूरा पढ़ सकते हो आप। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट अपडेट दोस्तों देख लेते हैं अभी। तो हिमाचल में 7.5 माह बाद आज से स्कूलों कॉलेज में लगेगी नियमित कक्षाएं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स वेट कर रहे होंगे कि कब स्कूल कॉलेज ओपन हों, और कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे इसका वेट कर रहे होंगे कि शायद अभी और कुछ दिन जो हैं यहाँ पे स्कूल कॉलेज ओपन ना हो, है ना। तो चलिए देख लेते हैं क्या है स्कूल कॉलेजों से रिलेटेड ये अपडेट। तो हिमाचल में करीब 7.5 माह बाद जो है कोरोना के बीच सोमवार से स्कूल और कॉलेजों में नियमित कक्षाएं लगेंगी। स्कूलों में 9वीं से जमा 2 और कॉलेजों में सभी कक्षाएं लगेंगी। कोचिंग संस्थानों के ताले भी खुल जाएंगे। अभिभावकों के सहमति पत्र पर ही विद्यार्थियों को प्रवेश मिलेगा। हाजिरी अनिवार्य नहीं होगी, ऑनलाइन पढ़ाई भी जारी रहेगी। अधिक विद्यार्थियों हमारे संस्थानों में शिफ्ट या एक दिन छोड़कर कक्षाएं लगाई जाएंगी। फेस मास्क पहनना जरूरी होगा। कोरोना के चलते थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन भी होगी। विद्यार्थियों को एक सीट छोड़कर बिठाया जाएगा। शिक्षकों और विद्यार्थियों को सही तरीके से मास्क पहनना होगा। कक्षाओं में सीटिंग प्लान तय करने को विशेष कमेटियां बनानी होंगी। 29 अक्टूबर को शिक्षा निदेशालय ने जो है SOP जारी की है। तो ये कुछ अपडेट है, और जिनका तापमान अधिक आए उनको विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं दी जाएगा, यानी कि जिनका टेम्परेचर ज़्यादा आएगा थर्मल स्कैनिंग के थ्रू, तो उनको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो ये कुछ अपडेट है। और SOP के तहत स्कूलों में 9वीं से जमा 2 और कॉलेज में होगी पढ़ाई। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट। इस्तेमाल के बाद बचे खाद्य तेल से अब बनेगा बायोडीजल। 30 रुपये लीटर खरीदेगी कंपनी। सोलन, सिरमौर, शिमला जिलों में तेल खरीदने पहुंचेगी गुजरात की कंपनी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। दोस्तों 47% अभ्यर्थियों ने दिया तहसील कल्याण अधिकारी की जो एग्ज़ाम था वो, और 5 पदों के लिए 30,442 अभ्यर्थियों ने किए थे आवेदन। परीक्षा देने 14,470 ही आए। तो ये भी दोस्तों एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट अभी देख लेते हैं। तो सहायक अध्यापक के पदों पर मौका। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UKSSSC। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख लेना, ठीक है, क्या यहाँ पे क्वालिफिकेशंस मांगी गई हैं। पात्रताएं तो देख लो, विषय से स्नातक, निर्धारित विषय से स्नातक, LT, डिप्लोमा, 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स इत्यादि एवं अन्य पात्रताएं। तो अगर आप कहीं बाहर जॉब करना चाहते हो किसी अदर स्टेट में, तो ये आप देख सकते हो इसको। ठीक है, और कौन सी पोस्ट हैं? सहायक अध्यापक, LT, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, कला इत्यादि। 21 से 42 यहाँ पे एज लिमिट बताई गई है। वेतन अच्छा है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, शुल्क है 300 रुपये से 150 रुपये आपकी कैटेगरी के अनुसार आपके लगेगा। ठीक है, आवेदन की लास्ट डेट है, यानी कि लास्ट डेट ऑफ अप्लाई करने की लास्ट डेट है 4 दिसंबर 2020, और ऑनलाइन ही अप्लाई होगा। तो यहाँ से वेबसाइट से देख लेना जो कहीं बाहर जॉब करना चाहते हैं। ठीक है, और देख लेना यहाँ पे मतलब अदर स्टेट्स वालों के लिए है या नहीं है। ठीक है, वैसे होता है, आप देख लेना। और ये जो अदर स्टेट्स वाले होते हैं, जैसे मतलब हम अगर कहीं बाहर अप्लाई करेंगे तो उनका जनरल कैटेगरी ही काउंट होती है वहाँ पे। ठीक है, चलिए देख लेना आप पूरा। 1431 यहाँ पे वैकेंसीज हैं। चलिए नेक्स्ट अपडेट दोस्तों, ये है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट। ठीक है, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की यहाँ पे और भी वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो ये है NIELIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, शिमला में। पोस्ट नेम क्लर्क कम DEO, जूनियर ऑफिस और कंसल्टेंट, प्रोजेक्ट मैनेजर, सर्वेयर इंजीनियर इत्यादि। टोटल यहाँ पे 11 वैकेंसीज हैं। हिमाचल में कहीं पर भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। आवेदन शुल्क 1,000 रुपये, ऑनलाइन ही आपको फ़ीस पे करनी है। शैक्षणिक योग्यताएं पदों के अनुसार क्रमशः 12वीं उत्तीर्ण, कंप्यूटर O लेवल डिप्लोमा, 55% जो है अंकों से BCom, MSc, PhD, BTech। तो आप देख लेना, क्योंकि यहाँ पे सभी पोस्टों के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है। ठीक है, लास्ट डेट 6 नवंबर है, ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है। वेबसाइट रहेगी nielit.gov.in/shimla। ठीक है, तो यहाँ से आप देख लेना कि किसके लिए क्या है, कैसे है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। तो सिपाही भर्ती की आवेदन फ़ीस 40 रुपये तक बढ़ाने की तैयारी। दोस्तों हिमाचल प्रदेश पुलिस की ये अपडेट है यहाँ पे। तो अभी जो है 40 रुपये और फीस बढ़ाने की यहाँ पे तैयारी की जा रही है। जो अभी भर्ती होगी ना,
आपके कांस्टेबल की, तो उसके लिए ये अपडेट है दोस्तों। तो 2019 की भर्ती के दौरान सामान्य श्रेणी के लिए ली थी 140 रुपये फीस। हिमाचल प्रदेश पुलिस में जो है अगले महीने कांस्टेबल के 1300 से ज़्यादा पदों के लिए होने वाली सिपाही भर्ती में इस बार आवेदकों के जेब ज़्यादा ढीली होने वाली है। पुलिस मुख्यालय ने भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को लेकर मंथन शुरू कर दिया है। सूत्रों का कहना है कि इस बार भर्ती के लिए आवेदन करने वाले युवाओं को 180 से 190 रुपये तक चुकाने पड़ सकते हैं। बट अभी जो है फाइनल तो एडवर्टीजमेंट जो आती है उसमें ही पता चलेगा, यहाँ पे कहा गया है वैसे। ठीक है, साल 2019 की भर्ती की तुलना में यह राशि 40 से 50 रुपये तक ज़्यादा होगी। आवेदन फीस बढ़ाने की ज़रूरत इसलिए महसूस की जा रही है क्योंकि इस बार भर्ती की लिखित परीक्षा के दौरान आधुनिक उपकरणों की मदद से होने वाली नकल रोकने के लिए जैमर लगाए जाने हैं। क्योंकि साल 2019 में हुई भर्ती के दौरान पहली बार की परीक्षा में हाईटेक जो है नकल की बात सामने आने के चलते परीक्षा रद्द हुई और दोबारा होने वाली परीक्षा का खर्च जो है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आवेदकों पर न डालने का ऐलान किया था। ऐसे में दोबारा हुई परीक्षा का करीब 45 लाख रुपए का खर्च सरकार ने वहन किया था। लेकिन इस बार पिछली भर्ती में हुई नकल और हाल ही में हुई कंडक्टर भर्ती में फ़ोन से नकल की बात सामने आने के बाद जो है शुरू से ही जैमर लगाने की कवायद यहाँ पे शुरू की जा रही है। पिछले भर्ती के दौरान 100 परीक्षा केंद्रों पर जैमर लगाने पर करीब 35 लाख रुपए का खर्च आया था। ऐसे में अगर उतना ही खर्च रहा तो भी प्रति आवेदक 40 रुपये से ज़्यादा का अतिरिक्त बोझ पड़ना तय है। फिलहाल मुख्यालय इन सारी संभावनाओं और अनुमानों का अध्ययन कर प्रस्ताव को अंतिम रूप देने में जुटा है। दोस्तों बहुत सारे कमेंट आते हैं कब तक आएगी एडवर्टीजमेंट, फॉर्म कब से भरे जाएंगे। दोस्तों नवंबर या दिसंबर में जो है ये फॉर्म एडवर्टीजमेंट जो है आ सकती है। ठीक है, नवंबर या दिसंबर में एडवर्टीजमेंट आ सकती है। ठीक है, और बाकी देखते हैं क्या अपडेट रहती है। तो यही थी दोस्तों आज की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।